नमस्कार। मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से। और अभी जो ग्रहीय स्थिति है उसको अगर विचार किया जाए तो स्वाभाविक बात है, परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। और स्वाभाविक बात है, इस समय कोरोना का भी कई सारे केसेस आ चुके हैं। और हालांकि ये कोई पैनिक होने का बात तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ऐसा नहीं है, लेकिन सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके पीछे सबसे ज़्यादा रहस्य मेरे दृष्टिकोण में जो भी अभी का जो आकाश मंडल में घट रहा है, दोनों यहाँ अभी जो ग्रह का स्थिति है, यहाँ मकर राशि में शनिदेव बकरी अवस्था में चल रहे हैं और गुरु मीन राशि में ऑलरेडी बकरी अवस्था में, दो ग्रह बकरी हो चुके हैं। बुध यहाँ अस्त है और यहाँ 19 डिग्री 31 मिनट में मंगलदेव चल रहे हैं। राहु 24 डिग्री सब मिनट में चल रहे हैं। लेकिन स्पेशलिटी ये है कि दोनों एक नक्षत्र में आ चुके हैं, यानी 13 डिग्री के जो एरिया है उसमें दोनों क्लोज युति बन चुका है और इनके ऊपर किसी का दृष्टि नहीं है। और व्यय में गुरु बैठे हैं, मेष का व्यय में ये बैठे हैं। और 19 डिग्री मीन्स मंगल सो पावरफुल। और यहाँ बकरी अवस्था में बैठ जाने वाला 24 डिग्री समथिंग, यानी जिस दिन क्लोज कंजक्शन होने जा रहा है वो उनका राहु का भी एक बेस्ट स्थिति और मंगल का भी बेस्ट स्थिति आने वाला है। दोनों सुपर पावर, दोनों एक दैत्यों का सेनापति एक देवताओं का सेनापति टकराएंगे आपस में। तो अप टू अगस्त 10 तक थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता जरूर है। और यहाँ मंगल का राहु मिश्रित दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि सीधा 1 2 3 4 कर्क राशि में सूर्य के ऊपर आने वाला आ रहा है। लेकिन इस समय जिसको जो सबसे ज़्यादा सुपरफास्ट प्लैनेट बुधदेव अस्त चल रहे हैं। 31 तारीख आसपास ये उदय भी हो जाएंगे, मतलब और पावर में आ जाएंगे। और यहाँ आज का डेट में शुक्र और चंद्रमा एक घर में मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में शुक्रदेव अब तक अच्छा फल देते देते गए, ये भी दिख रहा है। बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम मेरे YouTube चैनल में, जो लोग सभी चैनल में मेरे साथ जो लोग हैं उनको पता होगा, अभी संगीत गुरुकुल में, नृत्य गुरुकुल में बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम अभी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अभी हमारे राउरकेला में भी मेगा स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक कार्यक्रम हुआ और भी कई जगह से ऐसे संवाद आ रहे हैं, मैं पेपर वगैरह में भी देख रहा हूँ। यानी शुक्रदेव अपना ड्यूटी बढ़िया कर रहे हैं। और मिथुन में चंद्रमा हालांकि 2 दिन में क्रॉस करके चले जाएंगे, अमावस्या हो जाएगा 28 तारीख तक। तो अमावस्या का जो रात रहेगा वो वही कर्क अमावस्या इस बार। और सूर्यदेव मैं देख रहा था मात्र 9 डिग्री समथिंग में चल रहे हैं, तो 11-12 डिग्री तक आ जाएंगे तो पुष्या में ही भोग करेंगे। तो ये यहाँ जो सबसे ज़्यादा मैं ग्रहों का स्थिति बता रहा हूँ, इसमें चिंतनीय विषय इतना ही है कि राहु मंगल का जो सुपर इम्पैक्ट अब तक नहीं दिख रहा था, अभी आने वाला 10 तारीख के अंदर दिखाई देगा। और जो भी दिखाई दे रहा था वो कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ जो भी इंसिडेंट और एक्सीडेंटल इफेक्ट जो भी हो रहे थे बहुत कम हो रहे थे। अभी इसका द्रुतता बढ़ने के लिए आसार दिख रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जहाँ जहाँ भी इनका स्थिति और दृष्टि जा रहा है वहाँ सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। तो
सबसे पहला तो मेष राशि को मैं कहूँगा कि भाई ये इस समय मेष राशि वालों को भी देख रहा था कि मेंटल स्थिति में थोड़ा सा उग्रता और मानसिक वैषम्यता, द्वंद्वता ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर आ रहा है। और साथ में कर्क के ऊपर मंगल का दृष्टि, और ऑलरेडी सूर्य वहाँ अग्नि तत्व ग्रह बैठे हुए हैं बुध के साथ, और वहाँ मंगल का दृष्टि जा रहा है। तो कर्क वालों को भी, और कर्क ज़्यादा पाप ग्रह से दृष्ट और पीड़ित बन रहा है। एक तो सूर्य बैठे हैं और मंगल का दृष्टि, राहु का दृष्टि, मिक्सचर दृष्टि आ रहा है, शनि का दृष्टि वहाँ आ रहा है। तो थोड़ा सा कर्क वालों को मैं कहूँगा कि अपने फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे थोड़ा सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि इस प्रकार के एनर्जी जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ता है तो स्वाभाविक बात है इम्पैक्ट इफेक्ट तो होता है। सप्तम दृष्टि में सीधा मेष राशि से तुला राशि के ऊपर जा रहा है राहु, और मंगल का साथ में केतु वहाँ बैठा ही हुआ है ऑलरेडी। तो आप खुद देखते होंगे मार्केट किस प्रकार डाउन चल रहा है बाज़ार में। जिस प्रकार उस समय जब केतु आए थे तुला में प्रेडिक्शन हो रहा था, तो मार्केट का कहीं से उछाल दिख नहीं रहा है इस समय। और ये सप्तम दृष्टि में, और नवम दृष्टि यहाँ से राहुदेव का सीधा आके कालपुरुष कुंडली नवम स्थान धनु पे जा रहा है। एक तो धनु का 7.5 रिवर्स हुआ है, जनवरी तक रहेगा, और ऊपर से राहु मंगल का मिश्रित दृष्टि। देखिए मंगल का वहाँ तक दृष्टि तो नहीं जाता है, सप्तम दृष्टि अष्टम दृष्टि वृश्चिक में जाएगा। तो वृश्चिक और धनु ये इतना जिनको मैं कह रहा हूँ, जब ऐसा एनर्जी फ्लो हो रहा है तो थोड़ा सा ये लोग सावधान रहने का आवश्यकता बहुत ज़्यादा माने रखता है। कन्या राशि के अष्टम स्थान पे ये हो रहा है, तो अष्टम स्थान तो स्वाभाविक बात है इन्फेक्शंस का और कई प्रकार के इन्फ्लामेशंस का भी संभावना यहाँ दिख रहा है। चोर चपेट एक्सीडेंट और गुप्त बात का उजागर होना मंगल जब यहाँ पर आ जाते हैं। और एक आप सोचिए वहाँ एक बहुत बड़ा विघटन का कार्य, या 2 फायरी प्लैनेट, एक तो फायरी हो गया, तो उस प्रकार के सुपर एक खिंचाव सा, एक जैसे ट्विस्टिंग सा मोमेंट, एक बैक जा रहा है एक फॉरवर्ड जा रहा है, और दोनों का रिवर्स ट्रांजैक्शन एक साथ जब कॉन्साइड करेंगे तो उस समय जिनका भी राहु का महादशा चल रहा हो और जिनका मंगल का महादशा चल रहा हो, प्लस क्योंकि ये भरणी नक्षत्र में हो रहा है तो नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो मैं कहूँगा जिनका भी स्पेशली सूर्य का भी महादशा चल रहा हो, समहाउ शुक्र इज ऑल्सो अफेक्टेड, तो ये लोग अपने, अगर स्थिति अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा कुछ समस्या नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वो महादशा आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम दिखा रहा है तो थोड़ा सा संभलना आवश्यकता है। समाधान, हाँ, ये युति इस बार उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला। उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य था कि श्रावण का महीना में आया, और श्रावण का महीना में सारे भक्त बोलबम कर रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, शिव जी के ऊपर पानी डाल रहे हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग आध्यात्मिकता में भले नौटंकी में करें, शोबाजी में करें, लेकिन शिव के नाम पे कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत कुछ प्रशमित हो रहा है, नो डाउट। लेकिन अभी तक वो कंजक्शन डिस्टेंस के वाइज मैं कम देख रहा था। अभी इसका जो सांद्रता है, घनत्व है, इंसिडेंटल इफेक्ट है, वो बढ़ेगा। तो जो लोग भी बोलबम जा रहे हैं या रुद्र शिवालय में जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि कम से कम इस समय, अगर देखिए भीड़ के समय जैसे महादेव साल हो गया या बाकी जितने भी हमारे शिव धाम हैं, बाणेश्वर धाम हैं, जो बड़े बड़े हमारे हैं, वहाँ तो उतना भीड़ में उतना मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन जो लोग बाकी मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ करने के बाद बाकी जो छोटे छोटे शिव मंदिर हैं जहाँ पर भीड़ नहीं होती,
वहाँ पर जाके एटलीस्ट आपको 17 मिनट का शतरुद्री या रुद्र सूक्त या जो अष्टाध्यायी का पंचम अध्याय है जो शिव जी के अति प्रिय है, उसमें कुछ नहीं करें, जलाभिषेक भी आप कर लेते हो तो भी इस प्रकार के बहुत सारे जो आने वाला समय समस्या है उससे निजात मिल जाएगा। और जिसके कुंडली में इस प्रकार के राहु और मंगल का युति है उनको तो और ज़्यादा सावधान करने का होना आवश्यकता है। ट्रिगिंग नहीं हो रहा है, सडन हुआ तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। और बाकी मेदनी ज्योतिष के अंदर आप देखेंगे तो चाइना का एक्टिविटीज़ और पाकिस्तान का जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं से न्यूज़ में भी आप देखेंगे तो बढ़ा हुआ है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है, आप जो भी श्रावण में जो भी व्रत कर रहे हैं, शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, या जो 5 सोमवार है आप शिवालय जा रहे हैं अपने जहाँ पर भी, आपको अनुरोध है मेरा कि हो सके तो जब आप जा रहे हो तो थोड़ा सा हवन सामग्री भी लेके और थोड़ा सा घी लेके रुद्र यज्ञ का भी, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि में हो रहा है, अग्निकारक प्लानिट के द्वारा हो रहा है, तो अग्नि से ही कांटे से कांटा निकलता है, तो अग्नि से ही इसका प्रशमन। जल तो ठीक है, जलाभिषेक करते हैं, लेकिन साथ में भले 21 हो, 27 हो, 108 आहुति अगर दिया जाता है तो एक बहुत अच्छा आपके जीवन में भी और आपके जो भी धर्म क्षेत्र में या जो आपके जीवन का कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये बहुत अच्छा संभावना यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, जिसको हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कह रहे हैं, उसी का प्रभाव आप देखोगे कि जीवन में रिवर्स होगा और बहुत अच्छा परिणाम इस कंडीशन पे आने का संभावना मुझे अनुभव हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये मेरा विचार, मेरा भाव को समझते होंगे क्या कहना चाहता हूँ। और आगे तो बुध भी अपने अगस्त महीना में, जुलाई में ही बुधदेव अपना गोचर आगे चलेंगे, फिर शुक्र भी आगे आ जाएंगे, तो उसमें भी बहुत सारा इम्पैक्ट आएगा। और मंगल जब मेष छोड़ के आ जाएंगे तो आप, मुझे लगता है जो भी मेरा देख रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ जो अभी बैक प्रेशर में था, काम रुक रहे थे और होते होते बंद हो रहे हैं, इस प्रकार के कई सारे काम बहुत अच्छा से खुल जाएंगे। और जो बारिश इस बार दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं कई जगह में बहुत बारिश का लेवल भी डाउन हो रहा है, तो ये भी एक कारण है, अंगारक योग। और दूसरा, सूर्य को जो फ्लुएंटली काम करने देना चाहिए था समुद्र में, जल में, और ये कर्क राशि में सूर्यदेव आने के बाद, जैसे आद्रा के बाद बारिश शुरू हो जाता है सूर्यदेव का गोचर में, तो शनि का दृष्टि में होने के कारण स्वाभाविक बात है, ऐसे एक दृष्टि के कारण वहाँ वो फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ नहीं बन रहा है। तो उसके लिए भी अगर संभवतः जो लोग के पास पॉसिबिलिटी है, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में हैं, वो लोग भी अगर वारिस अच्छा हो उसके लिए भी कुछ आहुति दे दें। हालांकि हम तो करते रहते हैं नित्य निरंतर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमारा ये कर्तव्य ही है, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई कुंडली लेके आ जाता है और देखते हैं कि उसका कुछ समस्या है, कोई अपमृत्यु है या किसी प्रकार की चोर चपेट एक्सीडेंट का योग है, रोग रिपूरण का दुर्योग चल रहा है, इस प्रकार का, वो करे नहीं करे, लेकिन हमारा कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है, जब भी हमारे पास कोई भी भक्त आ जाते हैं या जो भी जातक आते हैं या कुंडली लेके आ जाते हैं ऐसे यजमान लोग, तो जब क्योंकि देखा हम, तो मेरा कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ ना कुछ जो अपन से बन पड़े जरूर करें। उसको तो बोलते हैं करने के लिए, वो करेगा नहीं करेगा, विश्वास है नहीं है, वो खुद द्वंद्व में है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उसके लिए करना है। वो दक्षिणा दे तो भी, नहीं दे तो भी करना है। क्योंकि सोचिए, मैं अभी शतरुद्री कर रहा हूँ, सिंगी पकड़ के शिव के ऊपर पानी डाल रहा हूँ, और मन में आ गया अरे उसका ऐसा होने आया है, तो भगवान थोड़ा सा उसे बचा लो, ऐसा तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसा बोले उसका बिगड़ जाए, ऐसा तो नहीं बोल सकते। और प्रार्थना भी करते हैं कि हम जो भी कुंडली देख के प्रेडिक्शन किए हैं नेगेटिव, वो उसका जीवन में नहीं हो, उससे वो बच जाए, सुरक्षा जोन पे आ जाए, सेफ्टी जोन पे आ जाए। तो ये स्वाभाविक बात है, हम लोगों का ये कर्तव्य कर्म है, तो करते हैं। तो आप सबको भी अनुरोध है कि आप सबसे जो बन पड़े, आप लोग ज़रूर इस क्षेत्र में कुछ
हमारे साथ आप लोग करें। और जो लोग भी अभी मेरे को कुंडली वगैरह दिखाए हैं उन सबको भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जिनको जिनको जो भी इस समय दशा अंतर्दशा खराब चल रहे हैं या किसी प्रकार के, मैं डायरेक्ट तो बोलता नहीं, इनडायरेक्टली इंगित करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरा अगर वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो आप लोग इस श्रावण का महीना को बहुत अच्छा उपयोग करें, क्योंकि श्रावण महीना से महीना तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लोग मैं देखा हूँ मात्र ये 4-5 सोमवार में जलाभिषेक करके पूरा साल का फ़ायदा उठा लेते हैं, पूरा साल उनका सुरक्षित चला जाता है और वो सुख शांति समृद्धि भूमि भवन वाहन सुख शांति से लेके सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। तो नहीं खाली शिव भगवान आशुतोष हैं, थोड़े में संतोष हो जाने वाले शिव भगवान हैं, थोड़ा पानी डाल देते हो तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन का रास्ता बताया, थोड़ा सा रुद्र यज्ञ कर लें, थोड़ा सा हवन कर लें और खाली पानी लेके जाते हैं, साथ में कुछ बेल का पत्ता और अकवन का फूल जिसको हम लोग अरख फूल बोलते हैं, और दूसरा छोटे छोटे रहते हैं और ये इस समय होते हैं चारों तरफ, सफ़ेद तो चारों तरफ बहुत बढ़िया हो रहे हैं। शिव जी का ये प्रिय पुष्प है तो उसको भी बाबा जी को दें तो बाबा जी जरूर कल्याण करेंगे। मैं देख रहा हूँ लोगों को कर रहे हैं भी है, बहुत सारे समस्याओं से निजात पा रहे हैं लोग और पाते हैं साहब, अगर आप विश्वास के साथ करते हो तो ज़रूर मिलता है। तो ये मेरा स्थिति है, मैं छोटा सा बात है लेकिन इसको इतना विशाल करने के पीछे, इतना 17-18-20 मिनट तक लाने के पीछे इतना ही रहस्य है। जो कई सारे कल भी कुछ कुंडली देखिए, कुछ उड़िया वाले आते हैं तो इस चैनल में नहीं डाल पाता हूँ तो मैं उसको उड़िया चैनल में, कुछ इंग्लिश सोर्स फॉरेन से भी आते हैं तो मैं उसको इंग्लिश चैनल में डालने का कोशिश करता हूँ, कुछ साउथ वाले भी आते हैं तो उसको भी इंग्लिश चैनल में डाल देता हूँ। तो सारा इस चैनल में नहीं आ रहा है सारा वीडियो मेरा, तो इसमें जो भी है हिंदी का ही है। तो वो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ये हो गया हिंदी का, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू 4 इंग्लिश का 4 यू संजय G75। और उड़िया वाले जो भी मेरे को यहाँ से देख के फॉलो कर रहे हैं तो उड़िया चैनल ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा ऐसा लिखा होगा, संजय G75 या फिर 9437580589 पे, वो उन चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा। तो ले दे के बहुत खुशी का बात है, शुक्रदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शुक्र से जो उम्मीद भी था इस बार वृष से लेके मिथुन से तक चारों तरफ आनंद बिखर रहे हैं, इसलिए शुक्रदेव को कृतज्ञता है कि अब तक शुक्र से कहीं से और नहीं भी आने का कोई दिख भी नहीं रहा है, स्थिति ठीक है। हाँ, ये कहा जा सकता है जब शनि के दृष्टि में आ जाएंगे तो कुछ कार्यक्रम में डाउन पोस्ट जा सकता है कर्क में आने के बाद। तो ये था ये ग्रह गोचर, थोड़ा सा मुझे बहुत ये दिख रहा था तो मैं इसलिए ये वीडियो बना डाला, क्योंकि जो भी मेरे भक्त हैं, मेरा मतलब प्रभु का भक्त हैं, नवग्रहों का भक्त हैं, शिव बाबा के भक्त हैं, मेरा नहीं, मैं तो ना चेला बनाता हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना भक्त, ना भगवान, जो एस्ट्रोलॉजी को प्यारे हैं। इस समय ये मेरा ज़रूरी है, मैं बीच बीच में ये करते रहता हूँ कि जब भी इस प्रकार का कोई नेगेटिव चीज़ मुझे दिखने में आता है कि ऐसा कुछ घटना घटित होने वाला है तो मैं आगाह करता ज़रूर हूँ। तो फिर भी मैं कह दूँ कि जो लोग, मैं जिन जिन राशियों का नाम लिया, घर में गैस चूल्हा गरम खाना, जो फर्नेस वगैरह में फैक्ट्री में काम करते हैं तो बी अवेयर फ्रॉम दैट फायर, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी में कहीं तार बिछा हुआ हो तो इस समय भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ये सारा समस्या, फिर इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, जो बैटरी कार, बैटरी बाइक वगैरह है तो उस प्रकार के से थोड़ा सा अपने को सुरक्षित डिस्टेंस में और सोच समझ के थोड़ा अलॉट एंड अवार करने का यही लक्ष्य था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप सभी को धन्यवाद, आप लोग बहुत सारे नया मेरे सब्सक्राइबर इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मैं देखा कि सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो लोग भी सब्सक्राइब किए आप सबको साधुवाद, कृतज्ञता और ढेर सारा धन्यवाद। आपको कोई ना कोई वीडियो अच्छा लगा होगा या शायद, क्योंकि इतना सारा तो मैं ढूंढ ढूंढ के किसी का तो सब्सक्राइब नहीं कर सकता, तो लगता है कि हाँ आप इस ज्योतिष ज्ञान को, अब मुझे नहीं कह रहा हूँ,
ज्योतिष ज्ञान को आप मानते हो या सराहना करते हो या विश्वास करते हो या आपको कुछ ना कुछ ऐसे सत्यता तो होगा जिसके लिए आप सब्सक्राइब किए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कुंडली विश्लेषण हेतु संपर्क कर सकते हैं, ऑलरेडी नंबर दे दिया हम। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी हमारा अगला कोर्स शुरू होने वाला है ये सितंबर से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।